Hi everyone, welcome you all to our YouTube चैनल मिस्टर इन मैथ्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल मिस्टर इन मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं। बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम समझे थे, और एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो हम जानते हैं। ठीक, तो आज हम उसी बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हमें बेनिफिशियल है। तो मैं कुछ 7-8 क्वेश्चन लाया हूँ जो अच्छे से समझेंगे। इन क्वेश्चंस को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ट्रायंगल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और जो भी हम थ्योरी पढ़ें उससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC BC पैरेलल टू DE। मतलब ये ट्रायंगल है ना, DE और BC क्या है, पैरेलल है। तो हमको सबका इसमें वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि EC की वैल्यू क्या होगी ना। EC मतलब ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू निकालनी। तब देखो हम क्या, तो पिछले क्लास में बीपीटी थ्योरम पढ़े थे ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। जब भी किसी ट्रायंगल में हम किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से अगर दूसरे वाले साइड्स के पैरेलल में कोई भी लाइन लेते हैं, अगर ये पैरेलल होता है तो उसका रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होता है। मतलब ये इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा। मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो इक्वल होंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, डायरेक्ट देखो ये कितना है, 4 का क्या है 2 गुना है 8 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, तो इसका 2 गुना 3 हो जाएगा, तो 1.5 का 2 गुना 3 होता है ना 1.5। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम ऐसे कर लेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। अब हमको EC निकालना है, तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB क्या हो जाएगा 8/4 इज इक्वल टू AE बाई क्या हो जाएगा 3/EC। 4 2 जा 8, तो EC क्या हो जाएगा यहाँ से, EC क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, वहीं सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दिया, हमको x की वैल्यू बतानी है। तो बस यही हम क्या करेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, जो रेशियो होता है बराबर होता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, AD अपॉन DB। तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ हूँ पहले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा ये x अपॉन x+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x+3 अपॉन x+5। अब ये सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू x+5 कर देंगे, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x+3 इंटू x+1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x का पहले इसमें करेंगे फिर 3 का इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस x इंटू 1x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वलिटी की साइन है, और यहाँ पे देखो x² है x² सेम साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ 5x है, अब यहाँ पे x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये 4x इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 4x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 बच गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे 5x में से 4x x हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ट्रायंगल में देखो क्वेश्चंस आएगा तो बेसिकली बीपीटी से ही आएगा, है ना, इसलिए मैंने बीपीटी के साथ ज़्यादा क्वेश्चंस लिए, जो प्रीवियस ईयर में देखो ये आए 2015 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो DE वैल्यू, DE निकालनी है ना, सेम मतलब वैसे ही क्वेश्चन है, बीपीटी थ्योरम पे ही है, हमें DE निकालनी है जिसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। तो हम क्या करेंगे पहले, अब इसमें देखो DE और BC पैरेलल में है ना, तो हमारा क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, बना लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बना के देख लेते हैं। अब देखो हमने बना लिया, ये छोटा वाला ट्रायंगल बना लिया और एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें देखो दोनों एंगल में एक कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो गया, मतलब ये बराबर हो गया। अब ये देखो पैरेलल में है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा ना, तो ऐसे हमारा क्या एंगल D एंगल B बराबर होगा। अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा ना, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक,
अब देखो ये बराबर हो गया, हमको क्या निकालना है, डी ई निकालना है, ये निकालना है डी ई, ठीक। और बी सी हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर हम करेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो इसके साथ लेंगे, ये वाला इसके साथ लेंगे और ये वाला इसके साथ लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, है ना, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला क्या, डी ई अपॉन बी सी हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी, ठीक। और हमको डी ई निकालना है, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये डी ई निकालना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ए ई अपॉन ए सी। अब यहाँ पे देखो बी सी दिया हुआ है और ए ई दिया हुआ है, ए सी क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में हमको ए ई निकालना है ना, तो ए ई निकालना है तो हमको ए सी ए ई दिया हुआ है, ठीक। ए ई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और ई सी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दोनों मिला क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, है ना। ए ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी 6 है, इंटू ए ई कितना दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है हमें 8 अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा ना, ए सी यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे ए ई प्लस ई सी तब ना होगा हमारा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 48/10, मतलब क्या हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या ए सी निकालना है ना, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी, 8 + 2 = 10। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी एक्स परपेंडिकुलर टू क्यू आर, मतलब ये पी एक्स क्या होगा, ये हमारा क्यू आर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इन द सेंस क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा दोनों ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड्स इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली साइड दोनों बराबर होगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आर। अब हमको पी एक्स निकालना, पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ऑप्शंस के थ्रू, मतलब ऑप्शन आर एक्स में दिया है, क्यू आर में दिया है ना, तो हमारा एक्स आर में निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो जो भी हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो हम किसी परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, उस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, ठीक। ये ध्यान रखना कि जब भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड्स पे, तो उस जो परपेंडिकुलर साइड वाला होता है वो ये साइड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड्स मतलब हम साइड्स का जो भी होगा वो ले लेंगे ना, साइड्स हमारा क्यू पी हो गया, पी आर हो गया, आर क्यू हो गया, मतलब कोई भी साइड ले लेंगे क्योंकि साइड तो सभी इक्वल है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड्स क्या है, चाहिए ले लो ये ले लो, हमें क्यू आर में देखना है ना, तो हम क्या लेंगे, क्यू आर, ठीक। बट हमारा ऑप्शन देखो क्यू आर में है, ये होगा नहीं, है ना, पी एक्स स्क्वायर करेंगे तो भी ये 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 है नहीं, तो हम आर एक्स में निकालेंगे, तो क्यू आर बराबर क्या है, क्यू आर बराबर यहाँ पे देखो क्यू आर और एक्स आर, सॉरी यहाँ पे हाँ क्यू एक्स और एक्स आर बराबर है, तो हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, ये क्यू आर एक्स आर का डबल हो जाएगा, जो क्यू आर है इतना, ये एक्स आर का ये आधा ही तो होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्यू आर की जगह हम क्या √3/2 इंटू क्यू आर की जगह क्या एक्स आर लिख सकते हैं, 2 बार एक्स आर लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि एक्स आर प्लस एक्स क्यू बराबर क्यू आर हो गया हमारा, है ना। जब ये क्यू आर हो गया तो ये दोनों बराबर है तो हम दोनों को एक्स आर ही लिख लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स आर, ठीक। अब हमको क्या स्क्वायर निकालना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और एक्स आर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आर का स्क्वायर, देखिए तो पी एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा, 3 इंटू एक्स आर स्क्वायर, है ना, ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है ई एफ और ए सी पैरेलल है, मतलब ये साइड पैरेलल है। अब झट से हम क्या करेंगे, जल्दी से इनको अलग अलग ट्रायंगल बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल, ये दोनों ये पैरेलल, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है, हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और दोनों ट्रायंगल में ये वाला कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना, 2 एंगल बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा ना, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ए एफ निकालना है ना, तो ए एफ निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ई सी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है ना, तो ए एफ निकालने के लिए हमको क्या बी एफ निकालना पड़ेगा ना, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे जो वैल्यू दी उसको लिख लो। यहाँ पे 8 दिया हुआ है BE, है ना, BE 8 नहीं दिया हुआ है हमको, ये BC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है ना। तो BE क्या हो जाएगा, 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये हमारा 10 दिया हुआ है ना, और ये वाली 13 दी हुई है। बस अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको क्या निकालना है, BF निकाल लेंगे तो हमारा वो निकल जाएगा AF ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 8/10 प्लस BF/30, है ना। ये वाला रेशियो लेंगे, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उसी का रेशियो लेंगे ना। 8/10 इक्वल टू BF/30। तो यहाँ से BF कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10.4। क्यों, कैसे 13/104 हो जाएगा, है ना। 13 8 जा 104 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10.4 हमारा BF की वैल्यू आ जाएगी। हमें AF निकालना है तो AF बराबर क्या हो जाएगा, AF बराबर क्या हो जाएगा, AB माइनस BF, है ना। तो हमारा क्या है, AB हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 30 माइनस 10.4 तो हमारा क्या हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको दिया फिगर दिया उसमें ये 90 डिग्री है ना, मतलब एंगल है 90 डिग्री है ना। ABAC हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमको BD दिया हुआ है और CD दिया हुआ है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 8 सेंटीमीटर दिया, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हमें ये ध्यान रखना है, इफ़ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ना, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। देन जब भी हाइपोटेनियस, ये हमारा राइट एंगल है तो हमारा BC क्या होगा, हाइपोटेनियस, उस पर जब भी ड्रॉन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ADB ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल CDA, मतलब ADB और CDA ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएगा ना। जब भी हम किसी परपेंडिकुलर के हाइपोटेनियस पे वो ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब BD अपॉन क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन CD, है ना। ये वाला BD अपॉन AD ये हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये AC अपॉन CD, सॉरी AD, तो AD हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे AD निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD इंटू CD। BD और CD दिया हुआ है 2 और 8, 2 और 8 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16 AD स्क्वायर। तो यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर रूट ले लेंगे, AD धरा की स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो 4 सेंटीमीटर होगी, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर से लिया है ना। सैम्पल पेपर में पिछले अभी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ऐसे ही क्वेश्चंस, है ना। हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल बना लेंगे छोटा छोटा और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। ठीक, देखो हमने दोनों ट्रायंगल बना लिया, ADE और ABC, इसमें ये X है DE और ये Y है और ये A है, तो AC हमारा क्या हो जाएगा AC। ये AEA है और ECB है, तो दोनों क्या हो जाएगा A प्लस B, है ना, A प्लस B। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है तो हम क्या कर देंगे, X अपॉन Y कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A अपॉन A प्लस B, है ना। अब यहाँ से X निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा A क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AY अपॉन A प्लस B। बस सिंपल BPT थ्योरम से ही हमारा सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और वैसे भी BPT से ही आएगा हमारा क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। तो BPT पे ज़्यादा ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल पेपर से लिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ABC। अब हम क्या पढ़ने वाले, ये हमारा क्या हो जाएगा ABC, ये ABC आइसोसेलेस, इसमें AC और BC बराबर है, AC और BC मतलब ये और ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तीसरा अपोजिट होता है इन दोनों के, मतलब अपोजिट मतलब ये डिफरेंट होता है। सेम रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा, तो हमारा अलग हो जाएगा, तो ये और ये बराबर होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जानना कि जब भी ये इक्वल होगा तो ये एंगल हमारा क्या होगा, बराबर होता है। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर बराबर 2AC, है ना। AB स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 2AC स्क्वायर। तो 2AC स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 बार AC तो लिख ही सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना। तब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। अब देखो AC और BC क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर प्लस AC की जगह BC लिख देंगे, BC स्क्वायर, है ना, तो AB स्क्वायर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे
ये हमारा कौन सा थ्योरम हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर, जब भी किसी ट्रायंगल में एक साइड का रेशियो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के योग के बराबर होता है तो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक, राइट एंगल। तो ये हमारा ए बी क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। हाइपोटेनियस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये है ना, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस अगर हमारा क्या हो जाएगा, ये ए बी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस के ठीक सामने जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री होगा। मतलब ये हमारा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना, किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर, एक साइड का जो भी स्क्वायर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के प्लस बराबर है तो हमारा क्या पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो ये हमारा जो भी बराबर होता है दोनों साइड्स के तो हमारा क्या हाइपोटेन्यूस होता है, और हाइपोटेन्यूस के जो सामने होता है वो हमारी क्या होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। मतलब हमें एंगल सी पूछा है तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अपने माता पिता का सम्मान करो। जय हिंद एंड लव यू ऑल।